हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु सरोदे। तो मैं आज आपको फार्मूलाज 36 इंच ब्लाउज़ के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं वो बताऊंगी और साथ में टिप्स और ट्रिक्स भी। तो पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें स्ट्रेट लाइन पे हमारा शोल्डर का मार्किंग करना है। तो मेरा शोल्डर है 15 इंच, तो मैं उसका हाफ लूँगी जो होगा 7.5 इंच। यहाँ 7.5 इंच। फिर आपका जो भी शोल्डर होगा उसका आप हाफ लेना और मार्क करना। फिर आपको 1 इंच डाउन जाना है, वो सबके लिए कॉमन है 1 इंच डाउन जाना। और फिर यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये भी सबके लिए कॉमन है। फिर हमने जो 2.5 पे मार्क किया है और ये हम 1 इंच डाउन गए, उसको हम उस पर हम मार्किंग कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब जो हम 1 इंच डाउन गए थे उधर से हम चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है चेस्ट डिवाइड बाय 6 और उसमें हमें प्लस 0.5 इंच करना है क्योंकि हमारा आगे का गला और पीछे का गला दोनों डीप है। और ये सिर्फ जो हम 0.5 इंच ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ 36 इंच ब्लाउज़ के लिए ही है। जो चेस्ट साइज़ 28, 34 या 40 सब रहते हैं उसके लिए अलग मेजरमेंट है। तो यहाँ से मेरा चेस्ट साइज़ है 36, तो मैं उसको डिवाइड करूँगी 6 से, तो मेरा होगा 6 और उसमें मैं 0.5 इंच करूँगी तो मेरा होगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी 5 इंच पे। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे फिर हमें चेस्ट लाइन पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए भी हमारे पास फार्मूला है, तो वो है चेस्ट प्लस उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच और जो भी आंसर मिलेगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये फार्मूला भी सबके लिए सेम है। जो भी आपकी चेस्ट रहेगी उसमें आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है और जो आंसर मिलेगा उसको 4 से डिवाइड करना है। ये जो फार्मूला है वो सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। तो मेरा आएगा 36 प्लस उसमें मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी तो मेरा होगा 37.5 इंच और उसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से तो मुझे मिलेगा 9.3 इंच। तो 9.3, तो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 9.25 पे और लूजिंग ऐड करनी है आपको 1.5 इंच। मार्जिन ऐड करनी है आपको एक्स्ट्रा 1.5 इंच पे।
फिर हमें, ये हमारा रेडी शोल्डर था 7.5 इंच। हमें इतना सोल्जर नहीं लेना है क्योंकि हमारा गला और पीछे का गला हमारा दोनों डीप है, इसलिए हम इतना सोल्जर नहीं ले सकते क्योंकि हमारा सोल्जर गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सोल्जर में से कुछ माइनस करना पड़ता है। तो मेरा 36 इंच चेस्ट है, इसलिए मुझे उसमें से 2.5 इंच माइनस करना पड़ेगा। ये सभी के लिए सेम नहीं है क्योंकि सबका सोल्जर और चेस्ट साइज़ डिफरेंट रहता है, तो उसके लिए भी फार्मूला अलग है। तो मेरा है 15 इंच, तो 15 इंच में से मैं माइनस करूँगी 2.5 इंच, तो मुझे मिलेगा 12.5 इंच। 12.5 इंच को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो मुझे मिलेगा 6.25 इंच। तो मैं यहाँ मार्किंग करूँगी 6.25 इंच पे। ये यहाँ पे 6.25 इंच। फिर यहाँ में भी हमें चेस्ट लाइन पे भी हमें 6.25 इंच पे मार्किंग करनी है। फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करना है और ये हमें आर्म होल मिला। फिर हमने जो ये 2.5 इंच का गैप लिया है और ये हमने अभी माइनस किया हुआ सोल्जर निकाला, इसे कहते हैं माइनस किया हुआ सोल्जर। तो इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ये मिड पॉइंट, जो हमने मिड पॉइंट निकाला है उधर से हम अब चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, अपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे। तो मुझे नेक डीप लेना है 7 इंच फ्रंट का, तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। फिर मेरा अपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच, तो हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारा सोल्जर स्टिच करते टाइम हाफ इंच वहाँ चला जाएगा, तो ये बाद में 10.5 हो जाएगा। तो मैं मार्क कर रही हूँ 11 इंच पे और मेरी फुल लेंथ है 15 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो होगा 16 इंच ऐसे। फिर हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमें देखना है कि ये हमारी गैप कितनी है। तो मेरी गैप है 0.75 इंच, तो उतनी ही गैप हमें इधर लेनी है। ज़ीरो पॉइंट 75 इंच और फिर यहाँ हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ आपका जितना भी स्पेस आ रहा है उतना ही स्पेस इधर लीजिए और लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर मुझे सोल्जर चाहिए 1 इंच, तो इसलिए मैं 2 इंच का मार्किंग करूँगी यहाँ, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ से सिलाई के लिए जाएगा और हाफ इंच यहाँ से सिलाई के लिए जाएगा, तो मेरा सोल्जर 1 इंच अपने आप आ जाएगा। तो मैं यहाँ 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ।
अभी देखना है हमें कि यहाँ ये कितना इंच आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 4.2 इंच। तो आपको यहाँ पे 4.2 इंच पे मार्क करना है, यहाँ पर भी चेस्ट लाइन पे। फिर इन दोनों को जॉइंट कर लेना है ऐसे। फिर हमें जो ये हमारा आर्म होल है उसका मिड पॉइंट निकालना है, आर्म होल लेंथ की। फिर हमें मिड पॉइंट से 2.5 इंच बाहर जाना है, 0.25। फिर यहाँ से हमें जो हमने 2.5 इंच बाहर लिया है वहाँ से हमें थोड़ा नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। फिर हमें यहाँ से 0.75 इंच जितना मार्क करना है। ये देखिए यहाँ 5 होता है और फिर 0.75 इंच। फिर यहाँ से हमें आर्म होल का ऐसे शेप देना है। ऐसे। फिर हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो मेरा अपेक्स टू अपेक्स है 9 इंच, तो मैं उसका हाफ लूँगी 4.5 इंच यहाँ पे। और जो भी हमने लिया है उससे हाफ इंच कम हमें वेस्ट पे मार्किंग करनी है। अगर आपका है 8 इंच तो आपको यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करनी है। 8 का हाफ 4 इंच, और 4 से हाफ इंच कम मतलब 3.5 इंच वेस्ट पे मार्किंग करनी है। तो मेरा 9 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 9 का हाफ 4.5 इंच, 4 इंच मैं वेस्ट पे मार्किंग कर रही हूँ ऐसे। फिर इसको एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर आपको डार्ट के लिए यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो 36 इंच ब्लाउज़ के लिए डार्ट रहेगा 3 इंच। ये डार्ट भी सभी साइज़ के लिए डिफरेंट रहता है। इंच। फिर यहाँ से मैं ये मार्क कर लूँगी। अब वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट मेरा है 27 इंच, तो 27 का 4th पार्ट करेंगे तो मिलेगा मुझे 6.75 इंच। तो ये भी आपका जितना है उसका आपका
फोर्थ पार्ट करना है। अगर आपको टक्स देना है नीचे तो 1 इंच ऐड कीजिए इसमें, ठीक है। तो मुझे टक्स नहीं देना है तो इसलिए मैं जो मेरा फोर्थ पार्ट है उतना ही लूँगी। तो यहाँ मेरा आ रहा है 4 इंच, और 4 इंच यहाँ हमें नहीं काउंट करना ही है क्योंकि ये हमारा कट होगा, ये पार्ट स्टिचिंग में जाएगा। तो ये 4 इंच, 4 के बाद जितना भी रहेगा जो मेरा है 6.75 इंच, तो 4 फिर बाकी का जो है आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो 4 इंच, 4 के बाद 5, 6 फिर 6.75 इंच यहाँ पे, और आपको यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है, मार्जिन। और ये जो हमने चेस्ट मार्किंग की थी, जो हमारी चेस्ट थी वो, और ये हम जॉइंट कर लेंगे। ऐसे। फिर जो हमने डाट लिया था, जो उसका हाफ करना है और हमें यहाँ पे मार्क करना है, चेस्ट लाइन से मार्क करना है। तो मेरा था 3 इंच, तो 3 इंच का हाफ होगा 1.5 इंच। तो यहाँ मैं चेस्ट पे रखूँगी 1.5 इंच, और जिधर भी आएगा उधर मैं एक मार्क करूँगी आर्म होल पे, यहाँ पे जिधर भी आएगा उधर, तो यहाँ पे। और 1.5 इंच का हाफ जो भी रहेगा वो इधर मैं मार्क करूँगी ऊपर, थोड़ा ऊपर। तो मेरा है 0.75 इंच, तो मैं 0.75 इंच में मार्क करूँगी। हाफ इंच का हाफ, ये ऐसे। और ये जो अपेक्स पॉइंट है वहाँ से जो हमने अभी मार्क किया वहाँ मैं जॉइंट किया ऐसे। फिर जो हमारा हाफ था 1.5 इंच, वो मैं थोड़ा हाफ इंच जितना गैप लूँगी मैं, और ये यहाँ पे मार्क करूँगी। ऐसे। अब इधर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमने अभी मार्क किया, थोड़ा ऊपर ही ले जाना है ऐसे। अब मैं देखूँगी ये मेरा गैप कितना आया। तो मेरा आया 6.3 इंच पे। तो इधर भी मुझे 6.3 इंच ही लेना है और मार्क करना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पे, और यहाँ से हम लेंगे हाफ इंच डाउन। ये सभी के लिए कॉमन है, हाफ इंच डाउन। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन।
और यहाँ से भी और यहाँ से अब हम न्यू आर्म होल का शेप देंगे। फिर हमें यहाँ ये जो हमने डार्ट लिया था इसका मिड पॉइंट लेना है। फिर अपेक्स टू मिडल पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट लेना है। और फिर मिड पॉइंट टू वेस्ट, इसका भी मिड पॉइंट लेना है। और ये हमने ये मिड पॉइंट लिया, यहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है। और यहाँ से हमें मिड पॉइंट से 2.5 जितना बाहर जाना है, 2.5। अब यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपको ऐसे मार्किंग करनी है, शेप ड्रॉ करना है प्रिंसेस कट का। यहाँ से थोड़ा बाहर, ऐसे। अब हमें डार्ट के लिए डार्ट लेना है, तो मैं अपेक्स पॉइंट से 1.25 जितना गैप छोड़ूंगी। तो ये 1.25 जितना गैप लूँगी यहाँ से अपेक्स पॉइंट से। और फिर हमें यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यह मैं यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच, मतलब 1 इंच का डार्ट लूँगी। यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच। यहाँ से मैंने गैप लिया है 1.25 इंच का और डार्ट की मार्किंग की है। अब यहाँ हम स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे। फिर देखना है हमें ये कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 5 इंच। तो यहाँ पे रखे हम देखेंगे, ये भी 5 इंच ही आना चाहिए। यहाँ पे तो आपको देखना है ये गैप कितना आ रहा है। तो मेरा आ रहा है हाफ इंच। आपका जितना भी आ रहा है उसका डबल लेके आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो मेरा हाफ इंच है, तो हाफ का डबल 1 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच में मार्किंग करूँगी ऐसे।
और यहाँ पे आपको लेना है 1/2 इंच, ये सभी के लिए कॉमन है। फिर आपको यहाँ डार्ट वेस्ट पे डार्ट पॉइंट लिया था, वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा दूरी कट करना है। अब जो हमारा ये हमने जो डार्ट लिया था उसको हम माइनस करेंगे। ये ऐसे अब हमें ये जो न्यू आर्म होल मिला है ये इस पे हम इसे हम डार्क कर लेंगे। ये ठीक है, ये मैं कट करना भूल गई थी।
प्रिंसेस कट की मार्किंग है उसका हम मिडल पार्ट लेंगे, मिड निकालेंगे, मिड पॉइंट। और 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे। और ये हो गया। स्टिचिंग के बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा ये, और यहाँ पफ भी अच्छे से आएगा। ये जो हमारा पॉइंट निकला है थोड़ा, इसे हम राउंड शेप देंगे। और यहाँ पे भी जो पॉइंट निकला है उसे हम थोड़ा कट करेंगे। स्टिचिंग करते टाइम यहाँ पे आपको अस्तर पे 1 इंच जितना डाट देना है अस्तर पे ऐसे, ताकि हमारा गला जब हम झुकेंगे तो हमारी चेस्ट ना दिखे ऐसे। और अस्तर पे डाट देने के बाद फिर आप फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखें और फिर कट करें, क्योंकि हम अगर मेन फैब्रिक पे ऐसे कट देंगे तो हमारा दिखेगा, इसलिए पहले ही हमें अस्तर पे ऐसे डाट देना है 1 इंच जितना, और फिर मेन फैब्रिक को कट करना है अस्तर को ऊपर रख के। जिसका भी 36 इंच चेस्ट है वो इस मेथड से करके देखिए, आपको एकदम फिटिंग में आएगा ब्लाउज़।
ना कोई क्रीज रहेगी और ना ही आपका शोल्डर गिरेगा।